ईपीएफओ के सर्कुलर के विरोध में 10 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 4 हफ्ते में ईपीएफओ को दिशा निर्देश जारी करने थे, जिसकी समयावधि 3 जनवरी को समाप्त हो रही थी। इसीलिए ईपीएफओ मुख्यालय ने 29 दिसंबर 2022 को गाइडलाइन जारी कर अपनी औपचारिकता पूर्ण कर दी। ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तोड़ मरोड़ कर मनमाने ढंग से जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उससे देश भर में पेंशनरों में रोष बढ़ रहा है। इसी सर्कुलर के विरोध में देश भर में 10 जनवरी को प्रदर्शन होगा। इसका पूरा हाल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और शेयर कर बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आपको मालूम ही है कि पेंशनरों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपना फैसला सुनाया था, जिसकी समीक्षा पिछले 2 महीनों से हो रही थी और पेंशनर ईपीएफओ की गाइडलाइन का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 8 हफ्ते की समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ईपीएफओ द्वारा फैसले की समीक्षा का जो गाइडलाइन जारी की गई है, वो लाखों पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, और विभिन्न समाचार पत्रों ने उसी के अनुसार अपने एडिशन में पेंशनर के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसे देखकर पेंशनर अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निरंतर अनेक सांसदों, मंत्रियों से मिलकर ईपीएफओ से दिशा निर्देश जल्द से जल्द जारी करने और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग का मुद्दा दोनों सदनों में उठाने की मांग कर रही थी। कई सांसदों ने इस मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार ढंग से उठाया भी। कई सांसदों ने श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया है। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव जी ने प्रधानमंत्री सहित अनेक मंत्रियों, सीबीटी मेंबर्स को 19 दिसंबर को पत्र लिखकर 15 दिन में मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था। इसी बीच एनएसी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में पक्ष विपक्ष के अनेक सांसदों, मंत्रियों से भेंट कर उन्हें पेंशनरों की दुर्दशा से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी दिया। साथ ही देश भर में एनएसी ने जगह जगह सम्मेलन, अधिवेशन और सभाएं कर पेंशनरों को सरकार और ईपीएफओ के भेदभावपूर्ण दमनकारी नीति से अवगत कराकर आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। अब 29 दिसंबर को ईपीएफओ ने जो सर्कुलर जारी किया है, उसके विरोध में एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव जी ने 1 जनवरी को प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, सीपीएफओ, सीबीटी मेंबर्स को पत्र लिखकर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएफओ की गाइडलाइन बहुत ही सतही, काल्पनिक और अनुमान पर आधारित है, जिसमें सितंबर 2014 से पहले के पेंशनर को वंचित तो किया ही है, उसके बाद वाले अधिकांश पेंशनरों के साथ भी अन्याय किया गया है। सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिकूल कार्रवाई की गई है। सर्कुलर में पैराग्राफ 6 को नहीं डाला जाना चाहिए था, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि 1952 में उल्लेखित पैरा 26(6) और ईपीएस 95 का पैरा 11(3) में मूलभूत अंतर है, जो कि पीएफ ट्रिब्यूनल द्वारा इसके इनकार करने के लिए अनुचित और अवांछनीय तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पेंशनरों के सही दावों से वंचित करना है। पत्र में ईपीएफओ सर्कुलर की अनेक खामियों को उजागर करते हुए इसमें 9 जनवरी तक संशोधन कर पुनः जारी करने की मांग की गई है, अन्यथा 10 जनवरी को देश भर में सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन होगा और ईपीएफओ के सर्कुलर की प्रतियां जलाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश में सितंबर 2014 के पहले के पेंशनरों के साथ जो भेदभावपूर्ण किया गया है, उसके मॉडिफिकेशन के लिए पहले से ही 7-8 रिट लगाई जा चुकी हैं, जिसमें एनएसी के कई पदाधिकारी पिटिशनर हैं। उनको एनएसी द्वारा हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। कई लीगल एक्सपर्ट ने इस सर्कुलर के विरोध में ईपीएफओ कमिश्नर को लीगल नोटिस भी भेजा है।
और अब ईपीएफओ ने सितंबर 2014 के बाद वाले पेंशनर्स के लिए भी जो नई नई शर्तें लगाकर उनके साथ अन्याय किया है, उसके लिए भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। एनएसी का मानना है कि सभी पेंशनरों के साथ समान व्यवहार हो। जो पेंशनर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की परिधि में नहीं आते हैं, उन्हें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर 10 जनवरी को ईपीएफओ पर प्रदर्शन होगा और सभी इकाइयों की क्षमता का आकलन कर देश भर में रास्ता रोको आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। यह सभी पेंशनरों के सम्मानपूर्वक जीवन जीने की लड़ाई है, जो कोई भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हों, इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए नीचे दी गई घंटी जरूर बजाएं।